हम लोग पूरे श्रद्धा से पूरे लगन से प्रभु की शरण में रहें। 1 घंटा 1.5 घंटा चलिए 3 बार ओम का जाप करते हैं। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनां मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विधीतिनामस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मोक्षीमामृतमगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब थोड़ा एनर्जी भर ले, लंबे लंबे सांस। अब करेंगे योगिन जोगिन तो नमस्कार हुए, चलते हैं। खड़ा होते हैं। लंबे लंबे सांसों के साथ। कब ले आएंगे बच्चे मार साहब? चलिए तब तक योगी जोगी हम लोग किया या कुछ किया। हाथ ऐसे ऐसे करो ऊपर, खाली हाथ अपना हाथ करो, तुम हाँ करो। हाँ लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। सांसों पर ध्यान रहे, कमर पे हाथ,
कमर पे हाथ, घुटना अपने चेस्ट के पास। अब घुटने पे बंद दे। आइए, बैठिए। बहुत सुंदर, क्या बात है। योग गुरु बन जाएगा, सब गुरु बन जाओगे। हाँ, क्या बात है। हाँ, पूरा सीख लो। सबको हम लोग को कराना तुम। हाँ, हाँ, यहाँ योगा बंद नहीं होना हाँ, चाहिए। योगा डेली आधा घंटा क्लास लेना। ऐसे कमर पे हाथ और मेरुदंड और पूरा पैर, देखिए पूरा स्पाइन से लेते हुए जितने विकारे इसमें है सब दे। हाँ, हाँ, अपने अपने भाषा में। हम स्वामी रामदेव बाबा के शिष्य हैं, इसलिए उन्हीं के सिखाया हुआ। अरे सांझ भरते पूरे चेस्ट को ऐसे खोले, बताइए जो नहीं कर पाए ऐसे पूरी खुल के। केदार तो जवान हो गए 3 दिन में। अब आते हैं ये 7वां अभ्यास, ये 8वां में है। ऐसे आगे नहीं झुकना है, ऐसे पूरा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से फिट रहना है, एकदम टनाटन। जितना ठेंगुना में दर्द है, कुल मुर्गा के दर्द है। मुर्गा काटा है ना, वो दर्द है। मैंने और अधिक लंबे लंबे सांस के साथ। जितना आप तो शाकाहारी हैं। अब 9वां अभ्यास, दशा अभ्यास, सांस भरते पीछे, छोड़ते आगे, सांस भरते पीछे, छोड़ते आगे। हमारे पास मत आ जाइए। आप आज दूसरा दिन है आपका ना, 3 दिन और आइए, देखिएगा इसका कमाल है। 3 दिन के पूरा दिन है। चलिए अब करेंगे पीटी। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जितना हिलाओ उतना, जितना हिल रहा उतना ही। और पीछे हो जाओ, फिर से पूजन और पीछे। अब जंपिंग जैक, चलो अब चलिए सूर्य नमस्कार। चलिए अब चलिए सूर्य भगवान को याद करते हैं।
ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवाय नमः। ओम भानुवाय नमः। ओम खगये नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम पौत्रे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम मार्गाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सावित्राय सुनारायणे। सावित्राय ओम नमः। ये हुआ मंत्र। सूर्य भगवान को हम लोग आवाहन किए, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। 12 पोर्च है प्रणाम करने का। पहले नमस्ते करते हैं, नमस्ते। दूसर का ऊर्ध हस्तासन, अपाद हस्तासन, फिर दक्षिण बाम संतालासन, पर्वतासन, नाभि के पास सर जाना, और साष्टांगासन, कमर ऊपर, दोनों भुजाएं नीचे, हाथ के पंजा नीचे, ठुड्डी सीना जमीन पे, पैर के पंजा, पैर के एड़ी। अब कमर को ढीले नीचे छोड़े, भुजंगासन, पैर का पंजा फैलाते हुए, पैर का पंजा सीधा फैलाते हुए, स्पाइन को एकदम ढीला छोड़े। फिर वापस पर्वतासन में आ जाइए। पैर का एड़ी पंजा जमीन पे, सर नाभि के पास लेके जाने का प्रयास करें। फिर बामा पैर आगे, वाम व संताला। फिर पाद हस्तासन, माथा घुटने के पास। फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर नमस्ते। अब काउंटिंग में उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब काउंटिंग में, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 मैंने यही तो 6 सीखना था 7 8 9 10 11 12। हाँ 1 2 ठीक ठीक सही ना, एड़ी उठा है, चलो ठीक है, शुद्ध हो जाए। एड़ी उठा के नहीं, उठा नहीं रहना चाहिए। सही ठीक, आओ 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 आओ, ठीक। हाँ ठीक, बस थोड़ा सा है, वो सही शुद्ध हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हम लोग करेंगे बैठक। हाँ? चलिए अब तो 2-4 चलिए करते हैं ताड़ासन। आइए ताड़ासन, खींचे खींचे ऊपर, पेट अंदर, भुजाएं ऊपर, दोनों खींचना है, दोनों। और खींचे थोड़ा सा, और आकाश की तरफ थोड़ा और प्रयास करें। खींचे हाथ उल्टा, खींचे खींचे खींचे, थोड़ा और, पेट भी खींचे। या वापस मार साहब, आपको खींचे, लात खींचा जाए कम से कम। 1 राउंड और, चलो खींचे खींचे और खींचे, भुजाएं ऊपर, पेट पीठ की तरफ, दोनों खींचना है। और खींचे, फिर वापस। क्या बात है, बहुत ताकत लगती है, दिखने में सरल है। हाँ ये कर लो ना, ये सुस्त व्यायाम कर लो, ऐसे ऐसे ये सब कर लो। हाँ हाँ, ये सुस्त व्यायाम करो। हाँ सुस्त व्यायाम। देखो अभी आज ये भागीरथ रथ,
भगीरथ जी के पोर्च में आ जाइए। भगीरथ जी 1000 साल तपस्या किए इसी रूप में। 1000 साल 1000 साल खड़ा रह गए गंगा जी को लाने के लिए हैं? गंगा जी को लाने के लिए। तो हमारे पूर्वज है तो हम लोग तो कुछ तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत सुंदर कर रहे हैं। सब योगी हैं, बस थोड़ा सा सवार लेना है, बस थोड़ा सा सवार, दूसरे पैर से थोड़ा सवार लेना है, खींचे ऊपर। चलो ये तपस्या चालू कर देवे कैसे सब जगह। कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अर्जुन योगी बन जा। तपस्यो भयोधिको योगी, ज्ञानी भयो पी मतोधिको, कर्मी भयो चाधिको योगी, तस्माद् होगी भवा अर्जुनो। ऐसे अब आते हैं, आ जाइए ऐसे। ये भी वृक्षासन है, ये वृक्षासन है, वृक्ष जैसे खड़ा होता है। आइए आइए आप लोग, आ जाइए इधर आ जाइए। वृक्षासन, आइए से हर सामने आ जाइए, सामने वृक्षासन। ऐसे पैर का पंजा सीधा, पैर के पंजे में केवल 6 इंची का फासला होना चाहिए, ऐसे सीधा। जैसे पेड़ हवा से झूमता है ऐसे, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर दाहिने फिर बाएं, ऐसे। जैसे हवा पेड़ से, पेड़ झूमती हवा से, वैसे अपने बॉडी को झूमना है और झुमाना है। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। इससे वेट भी कम होता है। आपके जितने पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है, मांसपेशियां जाम है, ये सब में बहुत सुंदर अभ्यास है। कमर पेट कंधा के दर्द है, उससे वेट भी घटता है। अब आते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, ऐसे हाथ क्लाक भाई फंसा ले, दोनों पंजा ऊपर लेके जाए। तिर्यक ताड़ासन ऐसे। क्या बात है, ऐसे। इससे बॉडी आपका लचीला हो जाएगा। अगर कहीं झटका भी लगती है तो बॉडी इतना लचीलापन हो जाती है कि लप जाता है, स्प्रिंग जैसा हो जाता है, मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है, मेरुदंड भी एक्टिव हो जाता है, स्पाइन। ओहो, इतना सुंदर अभ्यास है ये, क्या बात है। एकदम चुस्ती फुर्ती बना रहता है इससे। लाद तो एकदम अंदर चला जाएगा। जिसका वो बनवा दिए उतना तो हर बेटो नहीं आइए। फोन करो, कोनो मॉनिटर ना है? हाँ नहीं, खराब हो जाएगा ना आखिर। चलिए करते ऐसे, बहुत सुंदर। थोड़ा जो भाई नए हैं, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा मांसपेशियां मीठा मीठा दर्द करेगा, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं कोणासन। ये मोटापा में काम आता है। आपके पैर भारी है तो हल्का कर ले, पेट भारी है तो हल्का कर ले, और आराम से करना। माथा हाथ टच करने के प्रयास करें।
चलिए माथा सर घुटने में। हाँ बहुत सही। माथा, हाँ ये या बहुत सही। खिंच जाएगा। चलो ऐसे ये का हो गया। सांस भरते पीछे फिर छोड़ते आगे। अब बैठ जाते हैं। अब चलो करेंगे कोणासन। 3 अभ्यास बैठ के, 5 अभ्यास लेट के, उसके बाद प्राणायाम कराएंगे। ये क्या था अभी? ये सब मोटापा बदे था। मतलब ये आसन बॉडी था को। कि प्राणायाम का? नहीं आसन सब आसन है, सब आसन। चलो ये। आपके पीठ के, आपका पेट के, आपका कंधा के, कहीं भी कोलेस्ट्रॉल हाँ बढ़ गया। जितना है जाम है सबको एकदम खोल के रखना है। ऐसे करिए करिए करिए। ऊपर हाथ, हाथ ऊपर जा, हथेली देखना है। हाँ हथेली को देखना है, पूरा देखना है हथेली को। बहुत सुंदर। हथेली की देखेंगे तो आपके इसे कंधे का दर्द, सर्वाइकल में जबरदस्त लाभ है, पेट का वेट भी घटता है, आपका पाचन तंत्र बहुत बढ़िया रहता। थका गया, थक गए, जाम है सब। रोज आया करिए, सुबह थोड़ा आया करिए, कम से कम आइए, कम से कम कुछ तो ले ले। ये अमृत है, सुबह सुबह का नाश्ता है, सुंदर नाश्ता है, 1 नंबर का नाश्ता ये है सुबह सुबह। और अब चले हैं चक्की वाला करते हैं। आइए चक्की। इस पे आ जाओ, आगे यहाँ आगे आ जाओ। डॉक्टर आगे आ जाओ, इस पर आ जाओ। कहाँ मीटिंग है भैया? ऐसे क्या बजे? चक्की ठीक भैया, पीछे, ठीक ठीक। इतना पीछे जाए कि पेट पे भार पड़े, पेट पे भार पड़ना चाहिए। ऐसे पेटवे तो बवाल करता है, पेटवे को तो फिट रखना है। चर्बी, सारी रोग पेट से। चक्की आसन है ना? हाँ फिर उल्टा केहूनी नहीं मोड़ना है। अच्छा ये सीधा है। हाथ सीधा एकदम। कल से हमरा तो पत्थर का बतावल करो, आगे जे तो पीछे रहना हमें। ये चेला के ऐसे। शरीर एकदम टूटल है, रामदेव के। आप करेंगे पश्चिम उत्तानासन। अब नाक जाम था ना, खुल गया कि नहीं खुला? अभी एक तो जाम है, खुल गया होगा। हाँ चलो अब लेटते हैं, लेट के कराते हैं, तब उसके बाद प्राणायाम में आते हैं। लेट जाइए, पेट के बगल, पेट के बगल मेरे तरफ सर करिए। मकर आसन, मकर आसन। एक एक पैर आपका, एड़ी आपके नितंब के पास आना चाहिए। मकर आसन नाम है इसका। हाँ मकर माने मगरमच्छ का? मकर, हाँ ठीक है। मकर आसन ऐसे एक एक पैर। कोई जन्म में हम लोग मगरमच्छ हो रहे होंगे, सब आसन कैले हैं। कोनो जन्म में कुकुर, कोनो जन्म में गधा, हाँ, तो सारा आसनवा तो कैले ही बा जीव। एक एक पैर से। अब दोनों पैर से देखिए, आपके स्पाइन पे असर डाल रहा है।
ये है कमर, साटिका में जबरदस्त लाभ करता है। कमर में, हाँ, बहुत जबरदस्त लाभ करता है। कंधे में दर्द है स्पाइन से, कमर में दर्द है स्पाइन से, स्पाइन कोड जो है कि वही दबता है। चलिए आते हैं भुजंगासन। भुजंगासन का मतलब भुजाएं का बल उठना है इसे। अभी कल बताए कैसे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। आपका ठुड्डी, आपका चेस्ट केवल उठेगा, नाभि जमीन से सटा रहे। हाँ, एकदम पोषण, ठीक ठीक। हाँ, बहुत सुंदर। भुजंगासन का मतलब कि भुजाएं का बल उठना है, भुजाएं का बल नीचे आना है, ताकत भुजाएं पर है, इसीलिए उसका नाम है भुजंगासन। अब भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, ऐसे पूरा उठेंगे, हाथ एकदम सीधा, फिर सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते ऊपर। भुजंग माने सांप होता है ना, सांप ऐसे रहेगा, उस सांप फैले रहता है ना ऐसे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास है। देखिए, अपने स्पाइन, अपने मेरुदंड को महसूस करें। हमको लगता है कि सब आसन जीवों से ही लिया गया है क्या? हर जीवों का आसन? हाँ, सब जीवों से है। सब टोटल 84 लाख कितना तरह का आसन है? वृक्ष से जितना 84 लाख, वृक्ष से, जानवर से जितनी आसन है, वृक्ष से लिया गया है, जानवर से लिया गया है, सब पशु पक्षियों से लिया गया है। और शशक आसन कहते हैं खरगोश को, शशक खरगोश। तो अब मतलब हर जानवर से। अब तिर्यक भुजंगासन। सांस भर के उठे, पीछे अपना पैर देखें, फिर सीधा हो जाए, सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरे ऊपर, फिर घूम जाए आपका बाएं तरफ, पैर देखे, पैर के एड़ी पंजा जो भी दिखाई दे, फिर सीधा हो जाए, फिर सांस छोड़ते नीचे, एक राउंड आउट, सांस भरे, फिर दाहिने से पैर का पंजा, एड़ी जो भी दिखाई दे देखे, फिर सीधा हो जाए, फिर सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते ऊपर, फिर घूम जाए बाएं से। बहुत धीरे धीरे करना, घुमाना है। ठीक, अब आते हैं, हाँ, धीरे धीरे आना। अब चौथा अभ्यास, भुजंगासन का चौथा अभ्यास। बावां हथेली नीचे, दाहिना हथेली उसके ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। अब सलब आसन। सलब आसन, दोनों हाथ के पंजा खाई के नीचे, जंघा के नीचे। ये साटिका में जबरदस्त काम करता है। साटिका, हाँ, बहुत जबरदस्त काम करता है। दाहिना पैर उठाए, सांस भर करके, घुटना पंजा सीधा तना हुआ, एकदम एकदम तना हुआ, सीधा रहे, होल्ड रखे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर सांस भर के दूसरा पैर उठाए, बावा, एकदम घुटना पंजा सीधा तना हुआ, एकदम तना हुआ, पूरा। फिर उठाए, उठा कर रखे, होल्ड रखे, होल्ड रखे, फिर धीरे धीरे वापस। क्या बात है। अब दोनों पैर साथ में उठाएंगे, दोनों पैर साथ में उठाइए, तो घुटना पंजा सीधा एकदम,
ठुड्डी जमीन पे एक पैर उठेगा, फिर सांस छोड़ते नीचे आते हैं सर्पासन में। दोनों हाथ आपका कमर के ऊपर, एक दूसरे की कलाई पकड़ ले, भुजाएं खींचना है पीछे की तरफ, आगे से उठना है, पैर जमीन से नहीं उठेगा। सांस भर के उठे आगे से, सर्पासन। ये भी चला बढ़िया कर रहा है। अब आते हैं धनुआसन। धनुआसन, धनु माने क्या होता है? धनुष। धनुष। ऐसे खींचे, उठे एकदम, पेट केवल जमीन पर रहेगा, कि राम भगवान के धनुष है। केवल पेट रहेगा ऐसे। फिर वापस, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। अब आते हैं, घूम जाते हैं पीठ का बगल, पीठ का बगल। जीने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अब आते हैं एक पादवृतासन में, 4 अभ्यास है इसका, 3 फिर भी मरना सर्वानिश्चित। चलिए एक एक पैर से, एका पादवृतासन ऐसे। अपने बाघा बॉर्डर का परेड देखे हैं, हैं? अपना पैर लाते हैं एकदम सर के बाघा पास बॉर्डर पर ऐसे, एक एक पैर से। 5 6 7 8 सुशील, 9 10। बस अब दोनों पैर से, 1 2 पूरा नहीं जाना है, उठाना। 3, पूरा जितना जाए, हाँ, 5 6 7 8 9 10। बस अब साइकिलिंग आ जाइए। यहां से कहां तक जाएंगे? बख्तियारपुर चौराहा। जाने मार दे बा। हाँ वहां चलिए, वहां तेजी से। 6 7 8 9 10 उल्टा। अब वापस आ जाइए, सुशील, अब वापस आ जाइए, वापस आइए। जितने तेजी में गए उतने तेजी में वापस, ऐसे। फिर वापस, क्या बात है। पैर फैला लीजिए, पैर फैलाइए। अब दाहिना पैर उठाए, बड़े बड़े शून्य बनाए, राउंड बनाए, गोला बनाए। 5 6 7 8 9 10 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब दूसरे पैर से, दूसरे पैर से पैर फैला ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा। जितना बड़ा बड़ा शून्य बनाए उतना बड़ा बड़ा लाभ है। लाभ जैसे क्या है हाथ ये? हाथ खुल जाता है, लाभ इसे है कि पैर का वेट कम हो जाता है, घुटना में दर्द है वो खत्म हो जाता है, आपका कुल्ला मजबूत हो जाता है, आप में जनेंद्रिया में बहुत सुंदर लाभ है, पेट घट जाता है, वेट कम होता है, अनेकों लाभ है, अनेकों लाभ। अनेकों लाभ है। अब दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा, पैर फैला के ऊपर उठाए मोड़े, पैर फैलाए ऊपर उठाए मोड़े, ऐसे पैर फैलाए ऊपर उठाए मोड़े, पैर फैलाए ऊपर उठाए मोड़े, ऐसे। 6 7 8। अब एक राउंड और है, एक। अब नीचे से कर लीजिए। आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। और चलिए
पैर दोनों उठाए, बड़े बड़े शून्य बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा, अब उल्टा पेट के बाजा बजा देता है, ये समझ लीजिए। हाँ, 3 खींचता है बहुत तेज। 4 5 6 7 8। अरे पेटवा तो बवाल करता है, पेटवे को मार करके फिट रखना है। उसको ठोक ठाक के फिट रखेंगे तो फिट आपको रखेगा। चलिए अब बाद में गोड़ लगना, पहले बैठो सब। हाँ, सबके बैठावा दूरी दूरी, अब आते हैं कंधरासन। पैर को मोड़ ले, सब दूरी दूरी बैठाइए सबके। पैर को मोड़ ले, पैर मोड़े महाराज। पैर को टकना पकड़ ले, दोनों हाथ से दोनों पैर टकना। कमर उठाइए, पेट को खींचे अंदर, पेट को अंदर खींचे, उठाए जितना उठा सके, खींचे। फिर बहुत सुंदर। छोटा बच्चा आगे, बड़ा बच्चा पीछे। अब आते हैं सेतु बंधासन। इससे क्या होता है? पेट कम होता है, हाँ, पेट, कमर दर्द। पेट कमर दर्द। अब आते हैं सेतु बंध में। दोनों हाथ कमर पर लगा लीजिए, पूल, जैसे पूल बनता है ना, सेतु बंध इसका नाम है। ऐसे पैर फैला लीजिए, पैर का एड़ी पंजा जमीन पे, कमर उठा हुआ, पिलर, हाथ का पिलर लगा है बीच में, ऐसे। ये जबरदस्त लाभ है। हाँ, फिर वापस। अब आते हैं पवन मुक्तासन। पेट बदे, पैर का गैस, एसिडिटी, कब्ज, जाम जितने हैं, दाहिने पैर को मोड़े, अपने दोनों हाथ से दाबे, दाब करके माथा घुटने के पास लेके जाए। फिर अपोजिट दूसरे पैर से दबे, जितना दाब सके। दबने के बाद ऐसे माथा सटाएं, फिर वापस। अब दोनों पैर से पैर को दबो, इसे सटाए। मेरुदंड का मसाज भी कर सकते हैं, ऐसे झूल सकते हैं। ये है। अब आते हैं नासा पाद, नासा स्पर्श आसन। बड़ा लंबा नाम है इसका। पाद माने पैर, नुष्ट माने अंगूठा, नास माने नाक से सटाना, स्पर्श सटाना, ऐसे। अब दूसरे पैर से सटाए, ऐसे। अब गति से अति नहीं, शक्ति से अति कर्म नहीं, जितना हो सके उतना ही। अब दोनों पैर से ऐसे सटाए, दोनों पैर से ऐसे सटाए, दोनों पैर ऐसे सटाना है। हाँ, 1 हफ्ता लगी आपको, आप आ जाएंगे। 1 हफ्ता और योग शिविर बढ़ जाए, कौन है 14 दिन को हो जाए। चलिए अब करेंगे। आते हैं मरकट आसन। घरे बोल दीजिएगा परखे मोह ये के पथवारा, नहीं आवा तब जाने सुमारा। तो साधु बन गए। आधा तो भैया है महाराज, आपके आशीर्वाद से। हम बनाएंगे पूरा। और मरकट आसन, कपालाभ्यास। दोनों पैर के नितंब के पास पैर का पंजा सटा हुआ, पैर का पंजा सटा हुआ। दाहिने पैर जाएगा, पंजे पे पंजा रहेगा पैर के, दाहिने तरफ। मूरी उधर। बच्चों को बताइएगा
लालचंद भैया बच्चों को बताइए। मरकट आसन, कमर का रामबाण, मेरुदंड का रामबाण इलाज है ये। लोग कमर से परेशान है, L4, L5, L3 सब लेकर हॉस्पिटल में दौड़ते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। अरे ये यहाँ आए, एक हफ्ता में लाभ, एक हफ्ता में डॉक्टर भी नहीं जाना है। हाँ एकदम छूमंतर हो जाता है इसे। फिर बाएं तरफ पैर, दाहिने तरफ सर, शरीर ढीला, सांस बाहर, रिलैक्स। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। कितनों पुराना से पुराना कमर में, स्पाइन में दर्द हो, कितनों पुराना से पुराना, ये बिन पैसा का इलाज है। कहीं और क्या मिलेंगे। 1.5 फुट का फासला दोनों पैर के पंजे में, दाहिने पैर बाएं सर, सांस बाहर, शरीर ढीला छोड़े, रिलैक्स। 1 महीना करने में लाभ हो जाएगा ना। तुरंत लाभ, तुरंत, ये तुरंत लाभ देता है, तुरंत। 1 घंटा आधा घंटा आगे पीछे नहीं, तुरंत लाभ है इसका, तुरंत लाभ है। ये एकदम शुद्धता से, एकदम सरलता से, कहीं खिंचातानी ना हो बॉडी में। फिर वापस 3 अभ्यास है मरकट आसन का, 2 अभ्यास कर लिए, अब तीसरा अभ्यास। पैर फैला लें, पैर फैला करके दाहिना पैर उठाएं, दाहिना पैर उठा करके बाएं हाथ के पंजे के पास, सांस बाहर, शरीर ढीला, रिलैक्स। सर विपरीत दिशा में, सर को विपरीत दिशा में। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से। नहीं सटे तो मत सटाइए, पर घुटना मत मोड़िए। हाँ, पैर नहीं सटना है, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल सट जाएगा, अच्छा, आज नहीं तो कल सटेगा। अरे फायदा से काम मतलब पहले से ऐसे सांस बाहर, शरीर ढीला छोड़े, रिलैक्स। फिर वापस। देखिए अब इतने करने से कितना महसूस करें आप अपने अंदर। अब आते हैं, बच्चों का आसन है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन 90 अंश की कोण बना ले, 90 अंश की कोण। अब पूरा कमर ऊपर, कमर पे हाथ लगा ले, सहारा दे दें। सुशील कुमार ऐसे सहारा दे के एकदम पूरा। गर्भना ये सर्वांग आसन, इसका नाम है सर्वांग आसन। सब आसनों का राजा, अच्छा, सब आसन के राजा, सब आसनों का राजा सर्वा, इसीलिए इसका नाम है कि सर्वांग आसन। सभी अंग का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। हाँ, सबका, आंख का, कान का, नाक का, बाल के, सर के, दिमाग के, चेस्ट के। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है, जिसको बीपी है, उच्च रक्तचाप है, ये आसन नहीं करना है, ये ध्यान दे। अब हल आसन, हल आसन, हल आसन एकदम आगे लेके जाए। कितना सुंदर अभ्यास है ये। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस। क्या बात है। अब आते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, पैर दोनों सटा करके उठाएं। मनु महाराज के विधवा के नाम उत्तान पाद, हाँ, निप उत्तान पाद सुत जासु। हाँ। उत्तान माने क्या होता है? उत्तान मतलब उठाना, पाद पैर, पैर, हाँ। उत्तान पाद आसन, ये आसन है। पैर को कुछ देर रखना। हाँ, ठहराव आसन का नाम है। नहीं ठहरेंगे योग का नाम है। ठहराव आसन का नाम है। नहीं ठहरे तुरंत उठाए रख दिए, जुड़ गए तब योग का नाम है। अब आते हैं नौका आसन। नौका आसन, नैया जैसा। नौका आसन। हाँ, 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। बस धीरे धीरे वापस। पूरे शरीर कंपन हो जाती है, पेट का बाजा बच जाता है। बस इतना रोज अगर कहीं करते हैं आपके आजीवन कोई रोग नहीं होने वाला है, आजीवन कोई रोग नहीं होने वाला है। अब शवासन, शवासन में हो जाइए, हथेली आकाश की तरफ। 100 जैसा सो जाइए एकदम। 100 माने मुर्दा, मान लीजिए कि हम मर गए। 100 माने मुर्दा, हाथ पैर नहीं हिलता है, कुछ नहीं हिलता है, एकदम शवासन में हो जाइए। महसूस करें हम चलते हैं सैर करने, घूमने। यहां से कहां चलते हैं? राजगीर। राजगीर तो मैं नहीं देखा हूं, 22 तारीख को डॉक्टर साहब ले चलेंगे। लेकिन वहां का दृश्य जो है महसूस करें, क्या सुहावना दृश्य है। वहां गए, अब जंगल में चले गए। जंगल में एक पोखरा तालाब पड़ा, तालाब का पानी निहारिए, एकदम नीला, एकदम स्वच्छ, एकदम सुंदर, हल्का हल्का हवा चलता है, हल्का हल्का लहर उसमें है। वहां का आनंद लेते हुए हर पुष्प का खुशबू, सुगंध, ठंडी ठंडी हवाएं, वातावरण एकदम सुहावनी मौसम, ऐसा महसूस करते हुए मन इतना खुश दिल, मन करता है कि हाँ पोखरा किनारे बैठ करके योग करता रहे, प्राणायाम करता रहे। ऐसे शरीर को पूरी तरह से एकदम ऊर्जावान करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। समय का अभाव है, नहीं और कराता। अब आते आते फिर अपने आप में आ जाइए, दोनों हाथ उठाइए, अपने आप को घर्षण करें, जो ऊर्जा निकले अपने चेहरे पर लगाए। इससे मुहासा कील ये सब नहीं होगा लड़कों का। सब चेहरा साफ रहता है, जो ऊर्जा निकलता है इस पे कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसी, दांत, खास, खजुली, एक सब। फिर दाहिना पैर मोड़े, फेयर एंड लवली लगा के जरूरत ना पड़े। ना ना ना, अब दाहिना पैर बाएं तरफ फेरे, बाएं करवट लेके उठना है, बाएं करवट लेके उठना है। अब आते हैं प्राणायाम में। अब चलते हैं, अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को सुंदर बनाना है, आगे ना मास्टर साहब, स्वस्थ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है। पीछे से अभी में सांस तो भरे, में न हुआ है। फिर सांस छोड़े, फिर सांस भरे, फिर सांस छोड़े, फिर सांस भरे, फिर सांस छोड़े, फिर सांस भरे। ऐसे ऑक्सीजन भरना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। मतलब शुद्ध चीज भरना है, जितनी विकारें हैं उसको बाहर निकाल के फेंकना है। ठीक है? ऐसे लालचंद भैया बाबू साहब का बतावा, आप नहीं कर रहे, आप कपालभाति की तरफ जा रहे हैं। केवल हाँ इसको करिए, इसको नहीं, इसको यहां करना है। ऐसे केवल सांस भरे और सांस छोड़े, ऐसे। आप धीरे धीरे करें, जिसको न भरने आए वो सांस को धीरे धीरे भरे और धीरे धीरे छोड़े।
खूब भरे, आपको महसूस हो कि हमने बहुत ऑक्सीजन भर दिया है। एनर्जी भरे, एलर्जी भगाए, एनर्जी भरे, एलर्जी भगाए, सीधी सी बात है ठेठ भाषा में। सांस को भरो, सारी बीमारी को दूर करो, यही तो बीमारी है। शरीर में क्या है? दो चीज, सांस भरते रहो ऐसे, एक ऑक्सीजन, एक पानी। पानी कम से कम 24 घंटा में जितना वेट है, अगर 10 किलो वेट है तो 24 घंटा में 1 लीटर पानी पीना है। अगर कहीं 60 किलो वेट है तो 24 घंटा में 6 लीटर पानी पीना है। मान लो ठंडी में थोड़ा 5 लीटर 4 लीटर चल जाएगा, लेकिन गर्मी में भरपूर पानी पीना है सबको। ये बॉडी में क्या है? दो चीज की कमी होती है तो सारी बीमारी अपना रूप दिखाने लगती है। तो पानी कम मत होने दो, ऑक्सीजन का लेवल बराबर बनाए के रखो। ऐसे पैसा थोड़ी लगता, हॉस्पिटल थोड़ी पैसा लगेगा। यहाँ सांस भरो, प्रकृति ने ऑक्सीजन बिन पैसा के दे रखा है। हम काहे को कहीं जाए भाई, हम यहाँ स्वयं अपने आप को क्यों न भर ले। भरे सांस ऐसे, फेफड़े में पानी आना, डॉक्टर बोल दे कि फेफड़े में आपका पानी है तो क्या करे? भस्त्रिका करे। फेफड़े को सिकुड़ जाना, क्या करे? भस्त्रिका करे। चलने में सांस फूलना, दौड़ने में सांस फूलना, काम करने में सांस फूलना, और अपने फेफड़े को शुद्ध और स्वच्छ बनाओ, शुद्ध और स्वच्छ बनाओ। कैसे? ऑक्सीजन के माध्यम से। ऐसे सांस भरे, सांस छोड़े। अब आते हैं प्रेशर में। प्रेशर में आते हैं ऐसे, प्रेशर में आते हैं 2-3 चीज लाभ है। लंग्स को तो लाभ होगा करता है, आपके सर्वाइकल में ये हाथ नहीं उठता है, जबरदस्त उठेगा। ऐसे ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे पंजा खुला हुआ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस छोड़े झटके में, सांस भरे ऐसे छोड़े, फिर सांस भरे ऐसे, फिर सांस छोड़े। सर नहीं आता। ताली, आगे पीछे दोनों ताली बनना चाहिए, खुल के। अब कपालभाति। अब देखिए, आपका लंस का हो गया व्यायाम, प्राण संबंधी व्यायाम। प्राणायाम मतलब आपका प्राण का है फेफड़ा, आपका प्राण क्या है लीवर, आपका प्राण क्या है हृदय, हार्ट, छोटा लीवर, अमाशय, किडनी, जितना सिस्टम अंदर का है। अब सबको हम तो पहले किए एक्सरसाइज, हाथ बदे, पूरी बॉडी बदे, पैर बदे, पीठ बदे, मेरुदंड बदे, अब करेंगे पूरा सिस्टम बदे। अब भस्त्रिका कर लिए, 8 प्राणायाम है। क्या क्या आसन कराए अभी तक आप शुरू से अभी तक बताइए। अभी आप लोग आसन शुरू में, आज तीसरे दिन का, अभी आज तीसरा दिन है योग शिविर का। तो शुरू में हम लोग
मंत्रों के साथ शुरू करते हैं। उसके बाद योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार, योगिन जोगिन तो बच्चे नहीं आए, खैर सूर्य नमस्कार। उसके बाद हम लोग ताड़ासन, वृक्षासन, बहुत पावर है। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादवृतासन, पादासन, करना है आधा घंटा। ये सब आसन किए। उसके बाद लेट करके, डॉक्टर साहब का दोनों पैर नहीं चढ़ता था, 2 दिन में देखिए चढ़ने लगा। अरे 7 दिन में तो जो अब हम क्या बताएं, अगर कि जो शुरू से आए, अगर शुरू से करे 7 दिन में नया एक जीवन मिल जाता है। ऐसे बैठा करो, नया एक जीवन मिल जाते हैं। ये देखने में तो छोटा है, नहीं है, लेकिन इतनी भयंकर काम करता है, इतनी भयंकर काम करता है। लेट करके भुजंग आसन आप किए। उसके बाद सर्पासन, धनु आसन, सलम आसन, पीठ के बगल लेट करके, साइकिलिन पादवृतासन, उत्तान पादासन, नौका आसन, और आपके पवन मुक्त आसन, बहुत आसन किए। आसन के नाम बहुत है, बहुत गिनते जाएंगे। चलिए कपालभाति करते रहिए। बैठने के 4 अभ्यास है, मैंने बताया हूं। पहला अभ्यास सुखासन, बैठने के 4 अभ्यास है। पहला सुखासन, दूसरा सिद्धासन, सिद्धासन, तीसरा बच्चों को कल बताए थे पद्मासन, चौथा वज्रासन, लास्ट में। ये सब आसन में बैठ करके प्राणायाम किया कर सकते हैं। चलिए ऐसे भी 4 आसन है। ऐसे झूल भी सकते हैं। ये है झूला आसन, तोलासन इसका नाम है। हाँ। तोला, तोला आसन मतलब तोलना, झूला ही मतलब तोलना। चलिए, हाँ, यह बहुत सुंदर। क्या बच्चे देखिए, कपालभाति करते रहिए। कपालभाति से काम है। अभी तो मैंने लंच को बताया क्या क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि फेफड़े में पानी आ गया है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो तुरंत भस्त्रिका करना शुरू कर दे। अगर ब्लड की कमी है, कपालभाति करते रहिए, सुनते रहिए। अगर कि मान लीजिए किसी को ब्लड की कमी हो गई, तो क्या करेंगे? ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल मत जाइए, काहे को जाएंगे, अपना भी समय बर्बाद करेंगे, पैसा भी लगाएंगे। आपके घर में दवा है, प्राणायाम करो। कपालभाति से ब्लड भी बढ़ता है, ब्लड भी बढ़ता है। ये बहुत जबरदस्त है। और अगर ज्यादा जल्दी में ब्लड बढ़ाना हो तो एक अनार ले लीजिए। एक अनार में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला ले, रस निकाल ले अनार के। अगर के अनार का रस न निकले तो गन्ना का रस निकाले। अनार और गन्ना का रस दोनों अगर के पीते हैं, कितना हूं ब्लड में कमी, कितना हूं ब्लड कमी हो आपके अंदर, मेरा गारंटी है एक हफ्ता के अंदर ब्लड बन के तैयार हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर पूरी। ये पर मैंने अध्ययन किया हूं, अपने परिवार पर अध्ययन किया हूं, एकदम फुल रिजल्ट आता है, 100 के 100% रिजल्ट आता है। एक हफ्ता में पूरी ब्लड बन के तैयार। पीना कैसे है? अगर के अनार का जूस निकल जाता तो उसमें गेहूं के बराबर चूना मिला लेना है। अगर कि न निकले तो कुछ चबाना है, गन्ना का रस निकाल कर उसमें मिलाना है। अच्छा, एलोपैथ के पास इसका उपाय नहीं है, केवल ब्लड चढ़ा। एलोपैथ के पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। केवल ब्लड, दूसरे का ब्लड ले जाएंगे तो आप में चढ़ा देंगे। हम काहे कि दूसरे का ब्लड ले, हम ब्लड खुद तैयार कर ले। हम खुद ब्लड का फैक्ट्री है, हम खुद ब्लड का फैक्ट्री है, तो ब्लड क्यों ना तैयार कर ले भाई। हम तो ऐसा काम करना चाहिए घर में। मैं घरेलू उपाय बता रहा हूं, 101% लाभ।
और बहुत से दवाई बताएंगे, रोज दवा बताता हूं। लिकोरिया, लिकोरिया में माताएं बहने भाई जितने भी हो, लिकोरिया जानते हैं, धात जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, धात की बीमारी, उसमें जबरदस्त काम करता है। आपके महाराज जी के पास में है शीशम, शीशम का पत्ता जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त काम करता है। कितनो भयंकर लिकोरिया हो, धात हो, पानी हो, जाता हो उसको, लेकिन करना लेना कैसे है? 5-7 पत्ता लेने ना मजे, उसको खूब सील बट्टा पर, मिक्सी में नहीं, सील बट्टा पर रगड़ना है, खूब रगड़ना है। उसमें धागे वाली ताड़ मिश्री आती है, धागे वाला ताड़ मिश्री का भी, उसको भी खूब पीस देना है। 1 गिलास शरबत बना देना है, उसको कपड़े में 2-3 पत्ता करके कपड़े में छान करके उसको खाली पेट सुबह सुबह लेना है। केवल 3 दिन लेके देख ले, 3 दिन लेके देख, कपालभाति करते रहिए। ये तो बताता रहूंगा, अभी बहुत बताऊंगा, ऐसा ऐसा बता दूंगा कि आप हॉस्पिटल जाकर नहीं करेंगे, आप घर ही पे एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर कहीं एक परिवार, अगर कि एक घर स्वस्थ हो जाओ तो साल में कम से कम कितना, कम से कम तो 25,000 रुपया सालाना बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्य है कि खाइए जाए 25,000 सालाना। एक परिवार अगर कि स्वस्थ हो जाओ, अगर परिवार को हॉस्पिटलाइज न जाना पड़े तो साल में कम से कम 25,000 रुपया एक परिवार से बचेगा। अरे कोई कोई तो लाखों रुपया चला जाता है। तो ये सोच लीजिए कि हमको अपने अपने आप को सुंदर भी बना के रखना है, धन भी कमाना है, धन को भी बचाना है। और दिन भर धन कमाए और जवानी भर धन कमाए, बुढ़ापे में ले जाकर हॉस्पिटल में दे दे तो फिर शेष में बचा क्या? बुढ़ापा बचा। उससे अच्छा है कि हम लोग, ये हमारे योग पूर्वजों का देन है, ये पूर्वजों का देन है, ये आज का नहीं है। पहले हजारों साल जीते थे। अब बताइए, आपका लंग्स 400 साल काम करता है, आपका फेफड़ा, आपका आंख 400 साल काम करती है, आपका लीवर 400 साल काम करती है, आपका सब सिस्टम 400 साल काम करती है। अब सवाल खड़ा होता है, तब मरते क्यों है? अब सवाल तो खड़ा हो गई कि मरते क्यों है भाई? हम खुद उसको मुआते हैं अपने आप को, हम खुद अपने आप को मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। 400 साल तक का शब्द बताइए तब फिर। 400 साल जैसे आंख काम करती है। आपका आंख है, अगर कि देख रहे हैं, आपके जब उम्र खत्म हो जाए किसी को दान दे दीजिए, वो जब तक जिएगा तब तक देखेगा। वो भी अगर कि दान दे देता है, वो भी जब तक जिएगा तब तक देखेगा। 400 साल जिंदा रहती है। असि आपका हार्ट, हड्डी सब 400 साल काम करती है। एक दूसरे का ट्रांसफर करते जाइए। भाई आदमी देखिए, हड्डी देखते हो, गड़ल में हड्डी मिलता है, अब चलता रहता है, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो अब जो है, हम लोगों को स्वस्थ और सुंदर अपना घर परिवार बनाए। सबसे बड़ा सुख कौन है? जो कि निरोगी काया हो, जिसके घर में कोई रोगी न हो, सबसे बड़ा स्वर्ग उसके घर में है। उसका घर स्वर्ग ही स्वर्ग है, नर्क नहीं है। जिसके घर में 4 मरीज हो जाए, उसके घर नर्क ही नर्क है, नर्क ही नर्क से भी बेहतर बन जाता है। घर वाले परेशान, नातेदार, रिश्तेदार, संगी, दोस्त, सबके सब परेशान। पैसा तो जाता है, परेशानी ऊपर से मोल हम खरीद लेते हैं। तो इसलिए हम लोग निकले हैं। और अब कपालभाति थोड़ा सा और 10 मिनट कर ले, अरे 10 सेकेंड बहुत कर लिए। अब करेंगे बाहर पड़ेगा त्रिबंध महाबंध। एक एक राउंड कर लेंगे, एक राउंड करेंगे, एक राउंड देखते हुए। और सांस अंदर भरे, सांस को छोड़े, जल अंदर बंद लगाए, पेड़ को अपने पीठ की तरफ खींच कर रखे, मौल मूल द्वार सिकोड़ कर रखे।
अच्छा, आज आदमी परिश्रम से भी भागता है, तो इसीलिए तो और बीमारी आ रही है ना, परिश्रम करना। हाँ, परिश्रम और अंदर का व्यायाम। हाँ, झाड़ू मारो, परिश्रम करो, सफाई करो। हाथ पैर हिलाना जरूरी है। अगर घर में गाय रखेगा, अपने नहीं झाड़ू मारेगा तो कमर में दर्द नहीं होगा? होगा होगा। ये शहरों तो में समस्या सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या है। बर्तन धोए वाली अब- दाई चाहिए, तब बीमारी केकरा धरते। अब करेंगे अग्निसार। अग्निसार करो, सांस अंदर भरो, स्वावलंबी योग, सांस स्वावलंबी छोड़ो। ये है अग्निसार। जठर जो भोजन करते हैं उसमें इकट्ठा होती है। जब इकट्ठा होती है तो उसमें आगे अंदर एक बाहर भोजन पकता है, एक अंदर भोजन पकता है। बाहर भोजन पका के फिर अंदर डालते तो अंदरों भोजन पकता है। जब अंदर भोजन पकता है तो उसको पेस्ट, लुब्धी, फिर रक्त, रस, रक्त, मज्जा सब निकलता है उसमें से। तो उसमें खाना खाने के बाद पानी 1 घंटा बाद पीना है। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाते समय पानी पी लिए तो उसमें गैस, एसिडिटी, कफ, तमाम बीमारियों पैदा करते हैं, सैकड़ों बीमारी पैदा कर देता है। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। पानी सिप करके पीना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं। अब करेंगे उज्जाई। उज्जाई हकलाना, तुतलाना, घेंघा रोग, टांसी, थायराइड, इसके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है इसे। ये है सांस भर लेते हैं, सांस को रोके रहते हैं। जब ऊबर महसूस होने लगता है, जब दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक का छेदा बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे आपका शक्ति का उदारोहण होता है, आपका स्टामिना बढ़ती है, आपका अंदर के सब सिस्टम बड़ा फिट रहता है। अब करेंगे अनुलोम विलोम की तरफ आते हैं। अनुलोम विलोम, दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करें, फिर बाएं से सांस को भरे, फिर बाएं को बंद करें, दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से भरे, बाएं से छोड़े, फिर बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े। क्रमशः चलता रहेगा। अनुलोम विलोम का लाभ आप लोग करते रहिए। अनुलोम विलोम का लाभ, कितनों पुराना से पुराना सर दर्द हो, अधकपारी हो, माइग्रेन पेन जिसको कहते हैं, कितनों पुराना से पुराना हो, अरे कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि पूछिए मत। सर दुखते दुखते एकदम अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। बैठो, प्रसाद लेके जाना, बस समापन होगा, प्रसाद ले लिया, बैठो, 10 मिनट और लगेगा और उसके ले लेना। करिए, करते रहिए। करते करते आप इस समाधि की तरफ जाता है। अनुलोम विलोम अच्छा ठीक है, तो जा। समाधि की तरफ भी लेके जाता है। कल आना आप लोग 7 बजे। 7 बजे कल आ जाइए आप लोग। और बहुत सुंदर अभ्यास है। इसका लाभ
आंख की रोशनी अगर के भाग रही है तो फिर वापस आ जाती है अनुलोम विलोम से। आपको मेमोरी पावर कमजोर है, भूलने की आदत है, कोई सामान रख दिए भूल गए, तो इससे अनुलोम विलोम मात्र करने से उसका मेमोरी पावर शार्प हो जाता है, स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाता है। बच्चों को ज्यादा करना चाहिए, अपने अपने बच्चों को अनुलोम विलोम ज्यादा कराए। इससे आपका कार्टिलेज, घुटने में जो फ्लूइड लिक्विड नहीं बनता है, घुटने में जो आवाज करने लगती है, चरर मरर और कुछ बोलने लगता है, चलने में, उठने में, डोलने में, बैठने में, तमाम तरह की बीमारी घुटने में आती है। इसको नियमित मात्र करने से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इतनी भयंकर भयंकर बीमारी से लाभ होता है अनुलोम विलोम से। आपके बीपी उच्च रक्तचाप है, उसमें जबरदस्त लाभ होता है, उसमें जबरदस्त लाभ होता है। अनुलोम विलोम कम से कम स्वस्थ आदमी बदे 10 मिनट जरूर करना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उनके लिए आधा घंटा से 1 घंटा करना चाहिए सुबह शाम अनुलोम विलोम। अगर कहीं पैरालिसिस किसी को हो तो 1 घंटा 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम उसको जरूर करना चाहिए। पैरालिसिस में भयंकर काम करता है, ब्लॉकेज में, नस के जो ब्लॉकेज होती है उसमें भयंकर काम करता है। इसलिए अनुलोम विलोम समाधि की तरफ जाता है, तो इसलिए अनुलोम विलोम शुद्ध करे, सही करे। कम से कम 3 सेकंड में सांस को भरे, 3 सेकंड में छोड़े, 3 सेकंड में सांस भरे, 3 सेकंड में छोड़े। चलिए थोड़ा भजन लगाते हैं। खोलिए वीडियो कहाँ है आपका, उसमें हम लगाते हैं जहाँ पर है सेव। यूट्यूब खोले, हाँ जो भेजे कीर्तन लिखा होगा, कीर्तन लगाइए इसको। कोई लगा दीजिए, नहीं लगा दीजिए। ये चारों भेजे हैं ना।
उठ पे। इधर इधर खड़ा करके फिर बैठ जाओ पीछे, उस समय वहीं बैठे बैठे फिर कर टी-शर्ट नहीं पहने हुए है। हमारे पीछे जाओ। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत पुरस्कार। कान अंगूठे से बंद, तर्जनी मात से, तीनों ओर हल्का कीचड़ निकलता है वहां दबा देंगे। गहरा लंबा सांस भरेगा, मुख बंद रहेगा, नाक से भौरे मतीन 3 बार गुनगुनाना है। उद्गीत ध्यान मुद्रा।
मौन हो जाएंगे, सांसों पे ध्यान। 1-1.5 मिनट बदे एकदम मौन हो जाएंगे। अपने इष्ट देवताओं को सुमरे। आपके अंदर इष्ट देवता विराजमान है। स्वामी जी अड़गड़ानंद जी महाराज को पैर से निखारते हुए उनके सर तक जाइए, उनके पैर को निखारिए, निहारिए, पूरी भावपूर्वक, पूरी श्रद्धा से, पूरी अर्पित से। वो देखिए आपके अंदर विराजमान है। पूरी भाव, क्या नजारा है। एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया में प्रवेश करें। धीमे धीमे उनके घुटने को निहारिए, उनके हाथ को निहारें, उनकी कपड़ा कैसे पहने हैं वो निहारिए। वो हाथ उठा करके आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद ग्रहण करें पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव से, पूरी लगन से, पूरी भक्ति से, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ लेके नहीं। क्या आनंद है, क्या नजारा है। उनके चेहरों को निहारिए, उनके आंख को निहारिए, उनके कान को निहारिए, उनके बाल को निहारिए। आपको पूरे प्यार भरा आंख से आपको देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अमृत बरस रहा है, टपक रहा है अमृत। क्या नजारा है, क्या भाव है। साक्षात प्रभु विराजमान है। साक्षात विराजमान है। अब धीरे धीरे अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में आए। धीरे धीरे अपने भुजाएं पर थोड़ा सा रोशनी डालें, फिर उठाएं। दोनों हाथ उठा करके आपस में घर्षण करें। थोड़ा सा ज्यादा हुआ है आपका उठना हाथ का, थोड़ा आप- ज्यादा एक ही दिन में हो गया, कल तक पूरा उठेगा। ये ऊर्जा अपने चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे आंख का पलक खोलें, हथेली देखें। ये हथेली जमीन से टच न करे, पूरी अपने शरीर में लेप कर लें पूरी श्रद्धा से। ये हुआ। अब पैर खोल लें। चलिए प्रार्थना होगा ना, जब पैर का होगा ब्याह। नहीं, अब तो समय हो गया ना, 9:30 हो गया। 9:30 हो गया। अब प्रार्थना करा। बच्चों से प्रार्थना करवा दो।
हाँ बच्चा सब वहीं से खड़ा हो जाओ, प्रार्थना करो। पीछे ये माइक वहां दे दो। माइक दे दो, पीछे माइक। निकल जाना वहीं से। ये स्टैंड बच्चे अपने ये भी लेते जाओ, अपने पीछे पीछे प्रार्थना लेते जाओ। बोलेंगे, सब खड़ा होकर के बोलेंगे। इधर लगा, इधर साइड कर देना, वहाँ से लगा काफी साइड खड़े खड़े करा दें, शांति पाठ। देख लेना रेंज में है कि नहीं पहले है। हाथ आसन, ऐसे ताली वहाँ कोने में ऐसे, मन तो खड़े खड़े सबको करा दीजिए। अरे वो गेट तक चल जाएगा, वहाँ रखना नहीं गिरेगा। चलो वहीं दूरी दूरी पे खड़ा हो सब, दूरी दूरी पर। एक लड़का जिसको याद होगा वह हाथ से आसन करा दे। आप भी बोलिएगा, वो लोग भी बोलेगा। पहले चलिए, खत्म हो गया। अब खड़े हो जाए सब लोग, हाथ से आसन करेंगे। हाथ से आसन के बाद ताली, ताली के बाद प्रार्थना के बाद समापन। अरे दूर दूर खड़ा हो, दूर दूर। चलिए खड़ा होते हैं। हंसो सब पहले। लिफ्टिंग इज गुड एक्सरसाइज। ए लड़का, हंसने वाला उधर से माइक दे दो। हाँ, चलो हंसते हैं खुल के। हाँ, हंसने आता है कि नहीं, नहीं ये आता देखना तो है। एक आदमी के आदमी मुंह देखेगा। वो एक दूसरे के चेहरा देख के हंसने को, क्या हंसने आता है कि नहीं, उसका चेहरा देखो। चलो माइक चलो ताली। ताली बजाए सब। अनुरोध के मोबाइल दो है, अनुरोध हंसो। माइक दे दो अनुरोध के। अनुरोध हंसिए हंसिए, अनुरोध तनी हंसो तो माइक पर हंसो। माइक में हंसो। माइक में लो है तनी। हाँ बढ़िया, यहाँ यहाँ के डायलॉग दो, यहाँ 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 से हंसो तनी तो। हाँ एकदम हंसा। पार्ट में हंसता था। चेहरा तो हंसी नहीं है, खाली आवाज है। डायलॉग में हंसता। चलिए अच्छा, हंसना व्यायाम है तो रोना भी बहुत बड़ा व्यायाम है। व्यायाम है। अगर आप बोल लीजिए तो सर हल्का हो जाएगा। हल्का। चलिए हंसिए हंसिए हंसिए। हाँ, हंसना बहुत। ताली। चलो प्रार्थना चालू करो। बच्चे प्रार्थना चालू करें, बोलो। बंद हो गया रे, बंद हो गया। नेट तुमको चालू करना चाहिए था ना उसमें का। चलो चलो प्रार्थना बोलो बाबू। बोलो जय गुरुदेव भगवान की ओम ओम
ईश्वरी शक्ति देना देना मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम चले हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम भूल कर भी कोई भूल होना शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना विश्वास कमजोर होना दूर आजान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे ज्ञान की राहें बुराई से बचते रहे हम हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भरी जिंदगी दे भावना मन में बदले की होना भावना मन में बदले की होना हम करेंगे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम न सोचे क्या क्या है हम न सोचे हमें क्या मिला है हम न सोचे क्या क्या मिला फूल खुशियों की बातें सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन
भारत भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे करो करो करो। और शादी में क्या नाम है केदार इधर दो नाम निकला उसके साथ सब लड़का बैठ जा। भाई कहाँ गई बोल तो निकाले आप निकाल के लाइए उसको भेजिए। ओ उनको दे दो निकाले तुम चला। ओ हो गया।